हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों के लिए है। क्लर्क में ही क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए। ओके। और उसके बाद ड्राइवर में क्या आ जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट के लिए जो 1061 पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसी का हम लोग जो क्लास का सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वही सीरीज में आज हम लोग रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट सीरीज 7 देखने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट सीरीज 6 तक अपलोड हो चुका है वीडियो, वो आप ये वीडियो देखने के बाद जाके देख सकते हैं। और अपना थ्योरी क्लास भी यूनिट 1 से शुरू है, वो भी चल रहा है। 6 क्लास थ्योरी क्लास में भी रीजनिंग का ही बात कर रहे हैं, हो चुका है। और अपने चैनल स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे चारों सब्जेक्ट कहने का मतलब डीआरडीओ 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछेंगे, जिसमें 1 आवर का एग्जाम होगा। तो इसमें से जो 75 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड का आएगा, ये रीजनिंग एबिलिटी का आएगा, जीके जीएस का आएगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश का आएगा। तो जीके जीएस में ही करंट अफेयर्स आ जाता है। तो ये चारों सब्जेक्ट का अपना क्लास कंटिन्यू चल रहा है। और वही जो अपना कंसेप्ट है टी इज इक्वल टू एस पे, वह यानी कि पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज जो ये क्लास चला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से क्वेश्चन समझना ईजी होता है। तो ये आज हम लोग देखेंगे, ये जो टी इज इक्वल टू एस टेस्ट सीरीज चल रहा है, सीरीज रीजनिंग का, इसी तरह एप्टीट्यूड का भी चल रहा है, जीके जीएस का भी चल रहा है और इंग्लिश का भी चल रहा है। तो ये रीजनिंग का टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखने वाले हैं। ओके। इससे पहले 6 हो चुका है, लेकिन आप लोगों को एक हम आवश्यक सूचना दे दें कि जो लोग भी अगर बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे तो साथ में बने रहिए। तो बने रहने के क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है, एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है कि मेरा एक बुक है। बुक कौन सा है, डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से स्टेनोग्राफर के लिए भी, क्लर्क, जिसमें जितने भी असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, उसके बाद स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, सारे का अपने पास बुक है। बुक अपने पास हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और हिंदी में इंग्लिश मीडियम में भी। आप जो मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम दोनों मीडियम में हो सकेगा, आपको वहां सेलेक्ट करना रहेगा पहले जो आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। तो जो मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं, वो मीडियम में आपको क्या करना है, बुक ले लेना है। तो बुक का कोई प्राइस है क्या, तो हाँ, प्राइस है मात्र 70 रुपीज अभी है। ये 100 रुपीज था, लेकिन क्या है, अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है। तो 70 रुपीज में आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। चारों सब्जेक्ट मात्र 70 रुपया। समझ रहे हैं कि आपको मतलब 15 रुपया भी एक बुक का प्राइस नहीं पड़ा। ओके। 15 नहीं, सॉरी, 20 रुपया भी आपका एक बुक का प्राइस नहीं पड़ा। वही 16-17 रुपया एक बुक का प्राइस। 4 पीडीएफ आपको मिलेगा, और बुक पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक है, बुक मत बोलिए, इसको ई बुक बोलते हैं। ओके। तो ये इसी पे आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट के लिए ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, नाम और स्टेट नेम हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा 10 से 20 मिनट के अंदर। ओके। तो चलिए आज का क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है, जो पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज 11वां से देखते हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए श्रेणी में से उस अंक को पता लगाइए जो रिक्त स्थान को पूरा करेगा। ये श्रेणी श्रेणी का क्वेश्चन है। तो देखिए, सीरीज का है। तो देखिए, इसमें से क्या है कि ये अंक वगैरह दिया गया है, लेकिन ये जो विलुप्त स्थान है ना, इस स्थान को पता करने के लिए बोल रहा है। ये जो अंक है, इसमें से बीच में है, ये जो खाली स्थान है, इसको पता करने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए, दी गई श्रेणी को क्रम निम्नवत तरीके से है। तो सबसे पहले जो ट्रिक हम बताए थे, जब इस तरह के संख्या दिया रहेगा ना, तो दोनों अंक को पकड़ना है, दोनों के बीच में गैप देखेंगे जो कितने अंकों का आता है, फिर अगला दोनों को पकड़ेंगे, फिर उसी तरह अगला दोनों को। अगर तीन तीन ऐसे कर लीजिएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा जो कभी क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, 2 को पकड़े तो 8, और 8 में 7 जोड़िएगा तो कितना, 15 हो जाएगा। फिर देखिए, 15 और 24 को पकड़े तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आ गया। फिर क्या है, अगला 2 को पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपको 35 आ जाएगा। तो ये तीनों से ही हमें आंकड़ा पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या ऐड हो रहा है।
विषम संख्या। अभाज्य संख्या मत बोल दीजिएगा, अभाज्य संख्या 9 नहीं ना है। 7 मान लीजिए अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 9 नहीं ना है। लेकिन विषम संख्या तो बोल सकते हैं ना। विषम संख्या किसको बोलते हैं? इसलिए ना जो फर्स्ट क्लास है मेरा नंबर सिस्टम का, तो वो नंबर सिस्टम का क्लास देखे होंगे तो उसमें हम सम संख्या विषम संख्या सबसे पहले परिभाषित किए हैं। अगर वो क्लास देख लीजिएगा ना तो नाचने लगिएगा, ये सब मतलब दुख दूर हो जाएगा ये जो परिभाषा का है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं विषम संख्या ऐड हो रहा है। 7 है, 9 है, 11 है। तो उसके बाद यहाँ ये है और ये हमें पूछा यहाँ पे खाली स्थान है। तो अगर मान लीजिए 11 के बाद विषम संख्या कौन सा आ जाता है, तो जो 2 से नहीं कर सकता है, यानी कि 13। अगर 35 में 13 करेंगे ना तो 48 हो जाएगा। फिर एक स्टेप यहाँ पे 48 लिख दिया, यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 48 है। 48 में फिर अगला विषम संख्या कौन सा होगा? 13 के बाद 15। 14 तो 2 से कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, लेकिन 15 है जो विषम संख्या है। तो 48 में अगर 15 ऐड करेंगे 63, यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया 63 है और ये 35 है, बीच में 48 आएगा, यानी ये सही है कि यहाँ पे विषम संख्या को ऐड किया गया है। इसलिए यहाँ 35 में 13 जोड़े तो 48 आ गया, ये 48 आ गया, उसके बाद कितना 63 आ गया। फिर अगला 15 के बाद अगला विषम संख्या 17 है जो कि 80 हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा। अभी समझा रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा जो इजी है, लेकिन वहां जाने के बाद धुआं धुआं दिखने लगता है। इसलिए मतलब ऐसा छोटी छोटी क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12। जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है? ऑप्शन क्या है? ए विटामिन, सी पाचन, बी पाचन, सी एंजाइम और डी पेट। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी फॉर चेन्नई, यानी कि एंजाइम। क्या? एंजाइम हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है। सेम उसी तरह पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। जब बायोलॉजी पढ़िएगा ना तो अच्छा से समझा देंगे, खून में घुसा देंगे। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। अब कहाँ लुप्त है? देखिए यहाँ अनुक्रम दिया गया है जिसमें लास्ट के 2 पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी ये जो खाली स्थान जो क्वेश्चन मार्क है ना 2, इस पे क्या आएगा ये पूछना चाह रहा है कवि। तो कवि के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए अपने को क्या होना जरूरी है? जो हम बचपन से जब रीजनिंग स्टार्ट किए थे ना, उसी टाइम बोले थे कि ये आपके दिमाग में घुसा रहना चाहिए। क्या? ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में अक्षर अंक, एक नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। सेम उसी तरह डी है जो 4th नंबर पे है, 4 नंबर पे है। उसी तरह ई है जो 5वां स्थान पे है। ओके, तो इसी तरह उल्टा क्रम में भी जेड 1 है तो वाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में मतलब खून में घुसा रहना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग में अगर सही करना है तो ये और एक्स का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर, उसके बाद और क्या 1 का क्यू से लेके 20 का क्यू, ये आपको खून में घुसा रहना चाहिए। क्या? खून में घुसा रहना चाहिए। चाहे जो भी हो, जैसे भी याद हो आपको, जैसे ही एम एम आए ना तो आप ये समझ लीजिएगा सीधा क्रम में 13 है और उल्टा क्रम में एम 14वां स्थान पे है। ओके, तो ये सब आपको एकदम खून में घुसा 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 रहना चाहिए। चलिए देखते हैं तो ये कैसा क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ये भी देखना जरूरी है ना। इसलिए ना क्वेश्चन लगाना एकदम इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो देखिए जी, इसको क्या करेंगे? दोनों अंक को पकड़ेंगे, जी और जे। जी से कितना आगे बढ़ेंगे तो जे आएगा, तो 3 आगे बढ़ेंगे ना तो क्या जे आ जाएगा। सेम उसी तरह अगला हम लोग जे और ओ को पकड़ेंगे। जे और ओ मतलब बीच में अगर 5 आगे जे से बढ़ेंगे ना तो ओ आ जाएगा। सेम उसी तरह ओ और भी को पकड़ेंगे तो ओ और भी में क्या है कि यहाँ पे हम लोग 7 आगे बढ़ेंगे ना तो वी भी आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि आपको कुछ दिख गया होगा। क्या दिखा है? यहाँ भी सेम है। देखिए 3 5 7 क्या है? अब अभाज्य विषम संख्या, अभाज्य संख्या मत बोलिएगा। अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अंतर है। अभाज्य संख्या जो किसी से कटे ना, और विषम संख्या जो 2 से न कटे। लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या, 9 क्या है? अभाज्य, ये एक अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोग क्या हो जाते हैं, जो 7 के बाद सीधा अभाज्य संख्या मान के 11 हो जाते, 9 छोड़ देते, तो वही कारण आंसर नहीं मिलता। तो अभाज्य संख्या ऐड करना है,
सॉरी विषम संख्या ऐड करना है तो 7 के बाद 9 हो जाएगा, ऐड करेंगे भी के बाद अगर 9 आगे जाएंगे तो ई आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्या ऐड करना है, 9 के बाद 11, तो ई के बाद 11 ऐड करेंगे तो पी पे जाके काटा अपना रुकेगा। ओके, तो ई और पी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में सही आंसर है। ओके, ऑप्शन ए में सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम वाला है। देखते हैं, एक कागज की एक शीट को दी गई आकृति के अनुसार मोड़ा गया है एवं काटा गया है। फिर इसको प्रत्येक मोड़ पर खोला गया है। इसके नीचे 4 उत्तर आकृति दी गई है। आपको यह ज्ञात करना है कि खोखले पर यह किस उत्तर आकृति से मिलती है। पहले ये क्या बोल दिया, ये कागज है, कागज को क्या किया है कि एक बार क्या किया, ये इधर 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 मतलब मोड़ दिया। जैसे ये कागज है ना, तो इसको मोड़ के ऐसे करके मोड़ के एक साइड कर दिया, ये जो इस तरह कर दिया, ये जो इतना भाग है इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया है मोड़ के। ओके, वही कारण है, ये देखिए जो डायरेक्शन दे रहा है ऐसे मोड़ा गया है। उसके बाद ये इस फॉर्मेट में आ गया। फिर अगला क्या किया, इसको इसको इस फॉर्मेट में डायरेक्शन देके मोड़ दिया, यानी कि इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मोड़े है ना वैसे वैसे खोल दीजिए, जैसे जैसे मोड़े हैं वैसे वैसे खोल दीजिए। कैसे, जैसे जैसे मोड़े हैं वैसे वैसे खोल दीजिए। पहले ये इस फॉर्मेट में है ना अभी, तो इसको क्या करना है, आंसर के माध्यम से देखते हैं। इस फॉर्मेट में आ गया, हम लोग यहाँ पे छोड़ के गए थे ना, देखिए इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट को क्या करना है, सिंपल जैसे मोड़े थे वैसे खोल देना है। तो नीचे खोलिएगा सबसे पहले, क्योंकि इसके जस्ट अगला वाला आपसे ऊपर किए थे ना, तो यहाँ पे हम लोग नीचे करेंगे। नीचे जैसे ही कीजिएगा तो ये दोनों है यहाँ कटेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा ना, तो 4 हो गया। फिर क्या करना है, फिर तीसरा पहलू का स्टेप में क्या किया था, ऐसे मोड़ा था, तो हमको सेम उसी तरह उल्टा करके ऐसे खोल देना है। जैसे ही खोलिएगा ना, तो ई है इधर इस तरह है ना, तो ई इधर आके अगर खोलने पर ये इस तरह बन जाएगा ना, तो ये कैसा इस तरह बन जाएगा। तो इसलिए ये देखिए इसके विपरीत सब आ गया, इसके विपरीत जितना संख्या इधर रहेगा उतना संख्या इधर रहेगा। 1 2 3 4 इधर भी है, तो इधर भी 1 2 3 4 4 4 हो गया। यानी देखिए इसमें कोई है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये तो हो जाता 4, ये भी सटा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए अलग अलग है ना, ये जो कटिंग है, ये कटिंग दोनों के बीच में ये गैप है ना, तो वो कारण अलग अलग है। उसके बाद देखिए ये गैप है, तो ये बी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सटा सटा है, जो कि है ही नहीं। अब सी में देखिए सही है, एक उल्टा है एक सीधा है, एक जैसे देखिए ये एक है क्या, इस प्रकार है, एक इस प्रकार है, तो इस तरह कटा था ना, ये उल्टा आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, रमन ने अनंत से कहा, रमन ने किससे कहा, अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी के बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। समझिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन जिस दिन ये जो रिलेशन वाला है ना, इस पे एक थ्योरी क्लास भी है, वो जाके प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, देखिए रमन ने अनंत से कहा, किसने, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की बेटी, यानी रमन की वो क्या हो गई, दादी की बेटी, बुआ हो गई ना, बुआ हो गई, दादी की बेटी के एकमात्र भाई को, बुआ है तो एकमात्र भाई, याद रखिएगा एकलौता एकमात्र भाई, उसके पास एक ही भाई है, दो भाई नहीं हो सकता है। अगर उसके भाई को होता तो चाचा नहीं तो पिता होता, लेकिन कंफ्यूजन में रहता, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन दूर किया है, एकमात्र भाई को, यानी कि मेरी दादी की एक बेटी है, उसको एक ही भाई है, तो उसका कहने का मतलब रमन का पिताजी ही हुए ना, क्योंकि वो अपने बुआ के भाई को, यानी कि एकमात्र भाई है, तो इसके पिता, बुआ के भाई इसके बाप हुए ना, तो बाप को ही पढ़ाया, कितना, अपने पिता को भाई को पढ़ाया। मतलब समझ रहे हैं रमन कितना होशियार लड़का है, जो अपने बाप को पढ़ा रहा है, कितने अपने बाप को। तो लेकिन क्वेश्चन है, लगाना तो पड़ेगा ही, रमन ने किसे पढ़ाया था, तो किसे पढ़ाया था, अपने बाप को, यानी सी हो जाएगा, अपने पिता को पढ़ाया। तो देखिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रमन ने दादी की बेटी एकमात्र भाई यानी अपने पिता को पढ़ाया, क्योंकि देखिए ये रमन है, ये क्या है, दादी है, तो दादी की एकमात्र बेटी है, और बेटी जो है एकमात्र भाई है, जो कि उसका एकमात्र मान लीजिए कि दादी है। तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है, जो रमन अपने दादी, तो अपने दादी के बेटी यानी कि उसके फूफा हुआ है, उसके एकमात्र पुत्र, यानी कि उसका एक ही जो बेटी है दादी के, उसका एक ही भाई है जो उसके बाप है। ओके, तो बाप को पढ़ा यानी सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है देखते हैं। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। देखिए क्या पैसेज क्या है वो देखते हैं। प्रेरणा
कुतुब, राहुल, स्टालिन, तुहिन, उजाला, वरुण और वहीदा एक वृत्त है, वृत्त की केंद्र की ओर मुंह करके इर्द गिर्द बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो यही कैसे बैठे हुए तो इस पैसेज में बताया गया है। तो देखते हैं, एक वृत्त में इर्द गिर्द बैठे हुए। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है और लेकिन तुहिना के स्टालिन के पड़ोसी नहीं। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इस तरह मतलब इधर बायां मान लीजिएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो दाहिना। ये ट्रिक है और ये ट्रिक खून में घुसा लीजिए। कहाँ? खून में घुसा लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक पे बनाइएगा ना क्वेश्चन तो इजीली आप निकाल दीजिएगा, और वो भी सही। इधर जाइएगा तो किधर? बायां। इधर मतलब कि अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो बायां हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं घड़ी के सुई के उल्टा क्रम में तो वो दाहिना हो गया। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। तो देखिए क्या बोला है, पहला जो पैसेज में है, जो कवि क्या बोल दिया है, देखिए, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं ओर है। तब मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत प्रेरणा से करते हैं तो इसके तुरंत बाएं ओर वहीदा है। कौन है? वहीदा है। वहीदा तो इधर इधर जाएंगे बायां हो जाएगा, इधर जाएंगे तो दायां हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, हमेशा ये ट्रिक काम आएगा। तो क्या हो गया कि फिर और लेकिन तुहिन और स्टालिन की पड़ोसी नहीं। इसके जो पड़ोसी होगा, जो ना ही यहाँ पे इसके जस्ट बगल में वहीदा के तुहिन और स्टालिन नहीं होगा। ओके, लेकिन तुहिन और स्टालिन कहाँ होगा ये हमें अभी इस लाइन से पता नहीं चलता है, आगे से पता चलेगा। देखते हैं। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। उजाला है ना, जो कुतुब के तुरंत दाएं है। अब यहाँ पे हमको केवल ये दोनों दिखा है, और कुतुब और उजाला अब कहाँ रखे तो ये नहीं, एक स्टेप और आगे जब पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण है जो तुहिन के, वरुण वरुण कहाँ गया? वरुण है जो तुहिन के किधर बैठा हुआ है? दाएं बैठा हुआ है। इससे भी हमें कुछ आइडिया नहीं, अभी हमें मात्र जब फिगर के माध्यम से यही दो का पता चला है, शुरुआत हम यहीं से किए थे। उसके बाद क्या बोल रहा है? बैठा है राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। क्या है? जो राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राहुल है जो किसके? राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे कि ये तो हम लोग किए जे वहीदा है जो प्रेरणा के तुरंत बाएं है। वहीदा है जो प्रेरणा के तुरंत बाएं है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। जो उजाला है कुतुब के तुरंत दाएं है। कुतुब यानी हम कहीं पे मान लीजिए यहाँ कुतुब मान लिए है, तो इसके तुरंत दाएं यानी इधर जाएंगे ना, इधर इसका कुतुब का क्या आ जाएगा? बायां आ जाएगा। उधर इधर क्या आ जाएगा? दाहिना। यानी कि ये दोनों आसपास, इधर से कुतुब है तो उजाला है। ओके, उसके बाद क्या है? ये तो हो गया। उसके बाद वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण है जो तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण है जो तुहिन के जस्ट बगल में बैठा है। लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो राहुल है तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। राहुल है जो तुहिन और उजाला, ये दोनों पता चल गया। ये दोनों तो राहुल है जो तुहिन और उजाला के बीच में है। तब मान लीजिए हम लोग यहाँ राहुल लेते हैं, क्योंकि कुतुब के जस्ट बगल में दायां साइड उजाला बैठा है, तो इधर तो हम आएंगे नहीं, इधर ही जाना पड़ेगा। तो तुहिन यहाँ पे हो जाएगा, तब ना उजाला और तुहिन के बीच में राहुल बैठेगा। तब ना ये जो कथन बोला है, देखिए यहाँ पे जो बुहिन और तुहिन के बगल में बैठा राहुल, राहुल है जो तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। यहाँ पे राहुल है, मान लीजिए उजाला है, और तब यहाँ तुहिन लेंगे तब ना ये दोनों के बीच में बैठेगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है? जे बैठा है और बुहिन तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण है जो तुहिन के बगल में बैठा है। तो इधर तो राहुल हो गया तुहिन के, तो इधर ही बचेगा ना वरुण। तो स्टालिन बच गया। तो स्टालिन कहाँ? ये बोल दिया है जब वहीदा के बगल में नहीं बैठेगा, शुरुआत लाइन में ही बोला है। तो यानी कि यहाँ तो नहीं हो सकता है बीच में, तो इधर होगा स्टालिन। तो इस तरह हो गया। आप पूछ रहा है कि जे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठा है। क्या तुहिन है जो उजाला, और तुहिन कहाँ पे बैठा है? तुहिन यहाँ है। उजाला और कुतुब के बीच में नहीं ना, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ए गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला बी क्या बोला है? उजाला वरुण के बगल में बैठी है। क्या उजाला है जो वरुण के, उजाला है जो वरुण के, वरुण तो यहाँ है, इसके बगल में तो है ही नहीं, तो ये भी बी भी गलत हो
जाएगा। सी क्या बोला है, वरुण तुहिन के दाएं ओर बैठा और वहीदा के बाएं ओर। वरुण है जो तुहिन के दाएं ओर, तुहिन का है ये है, और वरुण के एकदम सही बात है जो दाएं ओर, लेकिन वहीदा के क्या है इधर बाएं ओर बैठा है। जो देखिए वरुण है जो तुहिदा के किधर दाहिना तरफ बैठा है, लेकिन वहीदा के इधर बायां तरफ बैठा है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी भी देखिए, प्रेरणा स्टालिन के दाएं तरफ है क्या, प्रेरणा है जो स्टालिन के, प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ गई प्रेरणा, तो यहाँ है, तो ये दाएं तरफ इधर नहीं ना, इधर बाएं तरफ है, तो इसलिए डी भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी फॉर सर चेन्नई, यानी कि इसका सी सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, चिन्ह बदल के सॉल्व कर देना है। क्या है, प्लस के जगह आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, जोड़ के जगह गुना करना है, घटाव के जगह क्या करना है, भाग करना है, यानी कि माइनस के जगह डिवाइड करना है, उसके बाद इनटू के जगह मल्टीप्लाई के जगह फिर पॉजिटिव प्लस करना है, जो सेम यहाँ उल्टा कर दिया है, और जो डिवाइड है उसके जगह फिर यहाँ पे माइनस करना है। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये पहले से दिया हुआ है, इसमें हमको चेंज करके लिख देना है। तो देखिए 225 भाग डिवाइड है, तो डिवाइड के जगह हमको क्या लेना है, यहाँ पे डिवाइड के जगह क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड के जगह माइनस, भाग के जगह घटाव किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की जगह क्या करना है, जोड़ की जगह पे क्या, जोड़ की जगह पर सबसे पहले बताया कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमको चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ गया। उसी तरह माइनस है, तो माइनस के जगह यहाँ पे क्या बोला गया है, माइनस के जगह पे आपको क्या, माइनस का अर्थ डिवाइड है, यानी कि भाग है। तो ये देखिए माइनस के जगह हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के जगह क्या करना है, पॉजिटिव, यानी कि जोड़ना है। ओके, तो ये हो गया। तो इसका मतलब है इसको अब हम लोग एक देखिए ये सिंपलीफाई जो कैलकुलेशन है वो आपको करना है। कैसे, तो पहले का करी, पहले का करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भागा, उसके बाद गुना, जोड़, घटावा। ये ट्रिक पे आपको बने रहना है। पहले का को हटा के गुना करेंगे, अगर का नहीं रहेगा, ये का और गुना में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये मल्टीप्लाई है ये बाद में करेंगे, पहले का करेंगे, अगर का नहीं है तो पहले डिवाइड वाला करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, देन उसके बाद हम लोग निगेटिव माइनस करेंगे। ओके, तो देखिए ये है जो 225 है, तो 225 माइनस ये माइनस ही रहेगा, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला ये है 96 भागा 3 यानी कि 32 आ जाएगा। ओके, और ये प्लस 31 ये तो रहने ही देंगे, लेकिन डिवाइड के बाद क्या आ जाता है, गुना, का आता है, का के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो 5 गुने जो 5 गुने 32 है वो करेंगे तो 160 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, जोड़ घटावा, यानी कि ये 160 के आगे माइनस है ना, तो 160 वाला माइनस छोड़ देंगे, ये 225 के आगे पॉजिटिव है, और 31 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 माइनस 160 यानी 96 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, जो कि बी फॉर बॉम्बे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण एमएन रेखा पर रखे जाने वाले निम्न चित्र दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने वाले निम्न चित्र का दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, 10 से बां और इधर दाहिना से बायां कर देना है, ऊपर से नीचे नहीं करना है, नहीं समझे, समझा देते हैं। देखिए हमेशा इधर क्या है, इधर दाहिना आपको मान लेना है, इधर बायां मान लेना है। तब दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब है जो दाहिना बायां हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये जो घिसा हुआ है ना, ये यहाँ पे बनने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये घिस जाएगा, जो यहाँ है ये घिस जाएगा, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे खिंचाएगा, क्योंकि ये इधर बायां है तो बायां इधर ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा, तो इधर दाहिना है तो इधर ये बायां उल्टा हो जाएगा और ये खाली स्थान हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर भी ऊपर नीचे नहीं होता, नीचे खाली स्थान है तो खाली वाला ही रहेगा। ऊपर क्या होगा जी, ये देखिए ये घिसा हुआ है ना, ये इस साइड है, दाहिना साइड है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है बताइए, तो ए में दिख रहा है, इसका आंसर सही ए हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला कुछ नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा, बायां और दायां वाला। हमेशा याद रखिएगा, इधर दाहिना होता है, इधर बायां होता है, जिधर से आप लिख रहे हैं वो दाहिना तरफ हो गया, और ये द और ब वाला जो ट्रिक है ना, ये जुगाड़ू ट्रिक है। ये ट्रिक अगर समझ गए ना, समझ ही गए हैं, इतना इजी वे में समझा रहे हैं तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ओके, तो ये है कि आपको ये दाहिना और बायां में, इधर दाहिना है तो और इधर बायां है, तो अगर मान लीजिए ये उल्टा हो जाएगा, ये जो घिसा वाला है जो इधर आ जाएगा, जो कलर वाला है, और ये खाली स्थान वाला इधर आ जाएगा। इधर भी सेम हो जाएगा, जो ऊपर है बॉल है इस साइड रंगा हुआ है, तो ये इस साइड रंग जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा,
खाली हो जाएगा। ओके, और ये ऊपर नीचे में परिवर्तन नहीं होता है, सेम रहेगा, इसलिए ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर निष्कर्षों से सावधानी पूर्वक पढ़े और उनके आधार पर कथनों का तर्कसंगत रूप में अनुसरण करने वाले निष्कर्ष को चुने। तो निष्कर्ष को चुना है, देखिए सभी ब्लेड रेजर ब्लेड है, यानी कि सभी रेजर, रेजर यहाँ आ जाएगा, रेजर आर से डिवाइड करता है, सभी ब्लेड ये आ जाएगा ब्लेड, यानी कि सभी ब्लेड क्या है, रेजर है जो ब्लेड है। उसके बाद फिर सभी ऑल बोलता है, सभी ब्लेड धातु है, यानी कि धातु सबसे ऊपर आ जाएगा, धातु ऊपर आ जाएगा। देखिए यही यही फिगर यहाँ पे दर्शाया गया है। रेजर सबसे, क्योंकि बोला है सभी ब्लेड रेजर है, तो ब्लेड के अंदर ही क्या आ जाएगा, रेजर आ जाएगा। उसके बाद ये सभी ब्लेड धातु है, तो सभी ब्लेड के अंदर यानी कि धातु ये बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर ये ब्लेड भी आ जाएगा। ओके, तो ये फिगर आपको ऐसे, जब ऐसे कुछ रहे ना तो कुछ वाला अलग है, लेकिन ये सभी और कुछ में ही ऐसा क्वेश्चन में आपको तरपाया जाता है, लेकिन आपको तरपना नहीं है। ओके, तो देखिए उसके बाद क्या है, निष्कर्ष दे दिया है और इसमें यह पूछा है कि तर्क संगत के रूप में अनुसरण करने वाले निष्कर्ष को चुने। तो निष्कर्ष पहला क्या बोलता है, सभी धातु रेजर है, क्या सभी धातु है, इसमें क्या है, धातु सब यहाँ ये है और रेजर वाला ये है, तो क्या सभी धातु रेजर है, ये सब बाहर वाला दिख रहा है, ये रेजर धातु रेजर नहीं ना है, तो इसलिए ये जो निष्कर्ष है, ये जो पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए सिंपल भाषा में सभी जो क्या बोला है कि यहाँ देखिए सभी धातुएं रेजर है, रेजर मात्र इतना है और धातु इतना बड़ा है, इसके अंदर ब्लेड भी आ जाता है, तो क्या सभी सभी जो रेजर है धातु है वो रेजर नहीं ना कहलाएगा। लेकिन यह उल्टा बोल देता है, सभी रेजर धातु है तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे पहले क्या किया, धातु को ले आया, लेकिन धातु वाला फिगर के माध्यम से, देखिए धातु बड़ा है रेजर छोटा है, यानी कि सभी जो धातु है वो रेजर नहीं हो सकता है, ये सब गैप छूट गया है, ये सब कुछ और भी हो सकता है धातु, तो इसलिए इसका निष्कर्ष 1 गलत होगा। अब निष्कर्ष 2 पर, कुछ धातुएं ब्लेड है, देखिए धातु तो एक बड़ा वाला ये है और इसमें ब्लेड है, तो बिल्कुल सही बात है, जो कुछ धातु ब्लेड है, कुछ धातु जो ये सब गैप छूट जाता है, ये गैप जो गैप है, ये गैप में कुछ और हो सकता है, धातु कुछ और चीज का बना है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, इसलिए जो सेकेंड है वो सही हो जाएगा, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो निष्कर्ष 2 है वो सही बता रहा है, निष्कर्ष 2 अपना सही अनुसरण करता है, तो इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, जो ये प्रश्न चिन्ह दे दिया है बीच में, इस जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। जब ऐसे 3-3 समूह का अक्षर का, जैसे SWA OAW रेंडमली दे देना, तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है पता है, हम आपको बताते हैं। सीरीज वाला क्वेश्चन पहला वीडियो है ये रीजनिंग का, उसमें बताए थे, लेकिन अगर वहां भी वो क्लास नहीं देखें तो अभी भागना नहीं है, ये नहीं भाग के वहां क्लास देखना है, पहले अभी हम समझाएंगे तब जाके सीरीज का भी आप लेक्चर देख सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जा केवल लेक्चर स्टार्ट तो कीजिए, एकदम झमाझम तरीका से बताए हैं। तो देखिए SWA QAW और KES है, और यहाँ डैश जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, SWA लिख लेना है। उसके बाद अगला क्या है, अगला सब कुछ लिखते जाना है एकदम, कि ये मान लीजिए यहाँ है किस क्रम में, हॉरिजॉन्टल क्रम में, तो उसको इस तरह, अगर ये इस क्रम में है ना तो इसको वर्टिकल क्रम में आपको लिख लेना है। जैसे SWA देखिए इस क्रम में है ना, तो इसको सिंपल इस क्रम में लिख दिया गया ना, तो SWA हो गया। उसके बाद देखिए OAW हो गया। उसके बाद KES हो गया, KES हो गया। ओके, उसके बाद देखिए अगला हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे तो ज्ञात है, ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमको डैश 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 लिख देना है। उसके बाद फिर अगला CMK है, CMK है ना, ये एक लाइन छोड़कर CMK लिख देना है। उसके बाद हमको क्या करना है जानते हैं, सिंपल कुछ नहीं, S और O को पकड़ना है, W और A को, जो पहला और दूसरा को पकड़ना है और देखना है। इसलिए ना ये बताया कि आपको A से लेके Z तक आपको सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में आपको अंक खून में घुसा रहना चाहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने में एकदम, जब एग्जाम हॉल में रफ पेपर सबसे पहले मिलेगा ना, तो इतना चीज आप लिख लीजिएगा, पहले ही लिख लीजिएगा ना, तो रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। ओके, नहीं तो गलती होने का चांस रहता है। तो एस और ओ के बीच में क्या है, तो एस और ओ देखिए ये है और एस ये है, तो पहले एस है, यानी कि 1 2 3 4, 4 माइनस गए ना, तो एस के अगर मान लीजिए एस है, एस के अगर 4 माइनस गए ओ आ गए। सेम ओ और के को पकड़ेंगे, तो ओ और के को पकड़ेंगे ना, ओ हो गया और के हो गया, 1 2
3 4, फिर 4 माइनस गए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -4 गया तो के आ गया। उसके बाद ओ के मतलब -4 आ गया। उसी तरह सेम यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये करना है कि के जस्ट पीछे जाना है 4, के जस्ट पीछे चाहिएगा तो 1 2 3 4 जी आ गया। जी यहाँ पे आपको लिख लेना है, क्योंकि 4 2 में से पता चल गया 4 माइनस जा रहा है, जी जा रहा है, लेकिन क्रॉस चेक कैसे करें। फिर जी के 4 पीछे जाइएगा तो सी आ रहा है कि नहीं ये देखना है। जो जी है इसके जस्ट पीछे 4 जाइएगा तो सी आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखिए जी के अगर पीछे 4 जा रहे हैं, जी है तो 1 2 3 4 यानी -4 जाने पर सी आ जा रहा है, ये हमारा एकदम सही है। यहाँ पे क्या होगा, जी होगा। एक पता चल गया। फिर दूसरा रो सेकेंड रो में हमको जाना है, डब्ल्यू और ए को पकड़ना है। तो डब्ल्यू और ए है, देखिए डब्ल्यू यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। इसके 4 आगे जाइए, 1 2 3 4, ए आ गया। उसके बाद 4 आगे, यानी कि यहाँ निगेटिव था तो यहाँ 4 पॉजिटिव। उसके बाद फिर ए के 4 आगे जाइए तो ए और ई को पकड़िए। ए और बी के बीच में गैप देखिए क्या है, तो ए और ई के बीच में गैप देखिएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉजिटिव जुड़ रहा है यहाँ पे। तो सेम उसी तरह 2 से पता चला कि 4 जुड़ रहा है, ई है, तो ई से फिर हम 4 आगे जाएंगे तो वो यहाँ पे खाली स्थान पे लिखाएगा। देखते हैं कैसे। ई से अगर हम लोग 4 आगे जाते हैं, ई कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 4, आई आ गया। आई वहां पे जाके लिख लीजिए, सिंपल है ना। आई क्रॉस चेक करना है, आई से 4 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो एम है, ये एम आ रहा है कि नहीं देखेंगे, ये एम है जो आ रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो आई के 4 आगे जाइए, आई 1 2 3 4, एम आ गया जो कि एकदम सही है। फिर सेम उसी तरह ए है, तो ए के माइनस यहाँ पे क्या है, ए और डब्ल्यू है, यानी कि निगेटिव आ रहा है। 4 पीछे आइएगा ना, जैसे ए डब्ल्यू है ना, देख रहे हैं 4 डब्ल्यू से 4 आ जाने पर आगे जाने पर ए आ गया। तो सेम उसी तरह ए से अगर 4 आगे जाइएगा ना तो 4 माइनस आ जाएगा, डब्ल्यू आएगा। फिर क्या है, डब्ल्यू एस है, यानी कि यहाँ पीछे बैकअप हो रहा है। तो डब्ल्यू से अगर मान लीजिए 4 माइनस आ रहे हैं, डब्ल्यू है, तो 1 2 3 4, एस आ गया। एस है क्या वहां पे, देखिए तो बिल्कुल सही एस है, यानी कि 4 माइनस जा रहा है। तो एस से भी हमें यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे एस से 4 हम लोग पीछे जाएंगे। 4 पीछे जाएंगे, देखिए यहाँ कहाँ है, एस एस है, तो 4 पीछे जाइए इसको छोड़ के, 1 2 3 4, यानी ओ आ गया। ओ है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही ओ है, यानी जी आई ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है, जियो, जी आई ओ, जियो। ओके, तो जी आई ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, और इसके बाद ये भी मिला ओ है, तो ओ के फिर पीछे हम 4 जाएंगे, के आ रहा है कि नहीं ये देख लीजिए। तो देखिए ओ है, तो ओ के पीछे जाते 1 2 3 4, यानी के आ रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये के है जो कि सही यहाँ पे मतलब ये जी आई ओ सही उत्तर हो जाएगा। ए फॉर आगरा इसका सही आंसर जी ओ आई हो जाएगा। तो चलिए, हमारा आज का जो टेस्ट सीरीज 7 था, टेस्ट सीरीज 7 का जो क्वेश्चन सीरीज है यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन आपको फिर से हम आवश्यक सूचना दे दे, सही से अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ क्या करिए, ये क्लास है ये तो फ्री में चल रहा है। बुक बनाने में क्या है, थोड़ा मतलब टीम वर्क लगा है, तो टीम अगर फ्री में दे देंगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए छोटा मिनिमम अमाउंट है 70 रुपीज़। तो वो रुपीज़ 4 सब्जेक्ट आपको मिल रहा है ना, एप्टीट्यूड मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, जीके जीएस मिल रहा है और जनरल इंग्लिश। अगर यही मार्केट में लेने जाइएगा तो 1500 से 1000 के बीच में इसका बुक आएगा, और मात्र आपको हम 70 रुपया में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो समझ रहे हैं कितना मतलब शानदार बुक है, और एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, जो कि सेप्टम 10 ANA की ओर से जॉब नोटिफिकेशन इतने सारे निकले हैं, उसका बुक है। हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में। आप इस पे पेमेंट कीजिए, पेमेंट स्क्रीनशॉट और अपना नाम और स्टेट नेम हमें भेजिएगा व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे हम आपको बुक प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और इसी तरह क्लास आ रहा है, आप कंटिन्यू रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, एग्जाम डेट जल्दी देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।